बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ख़त्म इस वक्त दुनिया की महंगी तरीन फिल्में तारीख पर बनाई जा रही हैं, वो भी ऐसे वक्त में जब नई नस्ल को तारीख से कुछ भी लेना देना नहीं है। इसके बावजूद अरबों रुपए हिस्ट्री मूवीज़ में लगाए जा रहे हैं। बाहुबली, पानीपत, तन्हाजी, कैसरी। दूसरी तरफ यूरोप में सलीबी जंगों से लेकर अफगान जंग तक पूरी तारीख यूरोप ने फिल्मों में समो दी है। बाहुबली हिंदुओं की शास्त्रों में दफन कोई गुमनाम किरदार था। हवालदार ईश्वर सिंह भी तारीख के 2-4 पुराने औराक की जीनत था। मराठों को आमद शाह अब्दाली से जो पौले पड़े थे वो कब से उस दाग को धोना चाहते थे। तन्हाजी में हमें पहली बार पता चला कि हिंदू बहादुर भी होते हैं और मुसलमान तो महज अय्याश और बुग़्ज़ पसंद होते हैं। ख़त्म इस वक्त पूरी दुनिया में खुद को नुमायां करने की दौड़ लग चुकी है। हर कौम अपने कारनामे किताबों से निकाल कर पर्दा स्क्रीन पर मुंतकिल कर रही है। नाज़रीन, भारत की तो ये हालत हो चुकी है कि अगर पाकिस्तान की तरफ ऊंचा खांस भी लें वो तो अगले 6 महीनों के लिए अजय देवगन बुक हो जाता है। ख़त्म अब मसला यह है कि हर कौम की जंगी तारीख का ताल्लुक हमारे साथ है। हमने मशरक से मगरब तक हर कौम से जंग की है और उन पर पुरअमन फातेह ठहरे हैं। यूँ इस वक्त तारीख की जितनी भी फिल्में बन रही हैं उनका बराह रास्त ताल्लुक हमारे साथ जुड़ता है। यानी कौमें तारीख को तोड़ मरोड़ कर एक नई समत ले जा रही हैं, जिसके जरिए आने वाली नस्लों के लिए एक ताकतवर राय हमवार की जाएगी कि मुस्लिम कम्युनिटी एक शरपसंद गिरोह है, इनकी तारीख कत्ल गारत से अबारत है। ख़त्म अब उसके बरक्स अगर हमने अपने हीरोज़ को पर्दे पर बाहुबली, कैसरी, पानीपत और लॉरेंस ऑफ अरेबिया का इनकाउंटर करने के लिए ना उतारा तो कल गैर तो गैर हमारे अपने बच्चे भी खुद को मुसलमान कहने से गुरेज करेंगे। यानी अब आप समझ सकते हैं कि ये एक मुकम्मल वार फील्ड है। यहाँ जितना उतना ही ज़रूरी है जितना कि ग्राउंड वार में ज़रूरी होता है। मोअज़्ज़ज़ ख़वातीन हज़रात, बदकिस्मती से हमारी साबका हुकूमतों ने जंग की इस फील्ड में कोई एंटी कंटेंट चैनल या फिल्म हाउस प्रोजेक्ट नहीं बनाए जिससे पूरी दुनिया में मुसलमानों के खिलाफ बरसरे पैकार इस प्रोपेगेंडे को कामयाब होने से रोका जा सके। ख़त्म इस यलगार के खिलाफ आज से पहले तक सिर्फ टर्की खड़ा था। टर्की ने यूनुस एमरे के जरिए इस्लाम की इखलाकी कदरों को और ड्रिल्स अर्तुगुल के जरिए मुसलमानों की अस्करी, सियासी और मुआशी कदरों को जिस खूबसूरती से पेश किया उसने दुनिया की हर कम्युनिटी को मुसलमानों के बारे में एक शफाफ राय कायम करने पर मजबूर कर दिया। ख़त्म यूरोप में टर्की इस यलगार के सामने डटा हुआ है और एशिया में हमारे बाशऊर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने किस तरह इस जंग में कंटेंट क्रिएशन जंग में पाकिस्तान को फ्रंट लाइन पर लड़ने का हुक्म दिया है, ज़रा खुद सुनो। हमारा भी मौक़िफ़ सामने आए दुनिया के अंदर, अंग्रेज़ी चैनल होगी ताकि दुनिया में बताएं मुसलमानों को कि हमारा क्या मौक़िफ़ है। और दूसरी, हम फिल्में बनाना चाहते हैं। यहाँ ज़्यादातर फिल्में आती हैं, हॉलीवुड की फिल्म होती है या फिर वो हॉलीवुड से बॉलीवुड से होके फिर यहाँ पहुँच जाती है लॉलीवुड, वो भी उसकी कॉपी कर लेते हैं। हम वो फिल्में बनाना चाहते हैं जो बताएं कि यही जो मैंने अभी आपसे बात की है कि वो क्या चीज़ थी मुसलमानों। एक से एक बड़ा अजीम इंसान खालिद बिन वलीद के ऊपर फिल्म बने और जो हमारे इतने हीरो निकले थे उनके ऊपर फिल्में बने, पता तो चले हमारे लोगों को ये कौन थे। हमारे अपने बच्चों को आज मगरबी हीरों का पता, लेकिन पता नहीं कि ये इस्लाम की तारीख़ क्या थी, कैसे किस तरह ये मुसलमान ऊपर आए थे। आप तुर्कों ने एक फ़िल्म बनाई है, सीरियल बनाया है जिसका नाम है, जिसको रिजरेक्शन उसको कहते हैं, फ़िल्म का नाम है। हम चाहते हैं उर्दू में डबेंगे क्योंकि उन्होंने पहली दफ़ा बताया कि तुर्क कैसे ऊपर गए और कैसे उन्होंने सारे आधे यूरोप के ऊपर सबसे बड़ी अजीम पावर थी वो। उन्होंने तारीख़ बताई कि वो कौन थे, उनके जो उनके तुर्कों का जो पहला सुल्तान था, जो सल्तनत उस्मानिया का जो पहला उस्मान था, उनकी तारीख़ बताई तो पता तो चले लोगों को कि क्या थी हमारी तारीख़। तो इतना ज़्यादा इस वक्त मगरब की जो उनकी जो तहज़ीब का हमारे ऊपर असर हुआ कि हमें यही नहीं पता कि हम क्या थे। ख़त्म हालात की नज़ाकत समझिए। एक तरफ दुनिया की महंगी तरीन फिल्में मुसलमानों को डिग्रेड करने के लिए बनाई जा रही हैं तो दूसरी तरफ मुसलमानों का हाल यह है कि ये अपने 10 मुस्लिम फातिहीन, मुस्लिम साइंसदान और स्कॉलर्स के नाम तक नहीं जानते।
इनको मालूम ही नहीं कि कुरून उला किस सुनहरे तरीन दौर का नाम था। अगर ऐसी सूरत हाल में मुसलमानों की जंगी, सियासी, साइंसी और इखलाकी महारत पर्दा स्क्रीन की जीनत बनती है तो ये मुसलमानों की हज़ारों नस्लों के लिए आब हयात साबित होगी और दुश्मन को भी बराबर जवाब मिल जाएगा। ख़त्म ज़रात, मैं और आप सब यही चाहते हैं कि दुनिया को हमारे बारे में पता चले कि हम कौन लोग हैं और कुरून उला किसे कहते हैं। ख़त्म ज़रात, तारीख़ में हमारा क्या किरदार रहा है ये हमें दुनिया को बताना है। अल्लाह इमरान खान को सलामत रखे जिसने ये इस अजीम तरीन मिशन को शुरू करने का जो है एक उंदिया दिया है। रब्बे कायनात उन्हीं इस मिशन को पाया तकमील तक पहुंचाने की मोहलत भी दे और हिम्मत भी दे। ये थी हमारी आज की मुख्तसर वीडियो जो इमरान खान के एक अहम डिसीजन से मुतल्लिक थी। तो उम्मीद है पसंद आई होगी आपको। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और दूसरों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।